नमो नमः मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी विगत दिनों से श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 13वें श्लोक पर चर्चा की थी, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आत्मा की जैसे कुमार अवस्था होती है, यौवन अवस्था होती है, वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही एक अवस्था देहांतर की प्राप्ति है, ऐसा तुम मानो। अर्थात एक अवस्था अन्य शरीर की प्राप्ति होना, उसको भी मानो। और जो धैर्यशाली पुरुष होते हैं वो इस देह के प्रति यह मान करके मोहित नहीं होते। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी इस देह के प्रति मोहित मत हो। अब इस 14वें श्लोक का हम पाठ करते हैं। अपने उपदेश को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। श्लोक पाठ करते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यास्तान् तांस्तितिच्छस्व भारत। तांस्तितिच्छस्व भारत। देखिए क्या लिखते हैं कि हे कौन्तेय। कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया। कौन्तेय का मतलब क्या होता है? कुंती पुत्र। हे कुंती के पुत्र, क्योंकि अर्जुन जो जो थे वो कुंती के पुत्र थे। अर्जुन की माता का नाम कुंती था, इसलिए उनको कौन्तेय भी कहते थे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मात्रास्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुःखदा। मात्रास्पर्शः तु, मात्रा स्पर्शा का मतलब क्या है? मात्रा मतलब होता है इंद्रियां, स्पर्शा मतलब स्पर्श करना। इंद्रियां स्पर्श करती हैं किनको? विषयों को। कि जब इंद्रियां विषयों को स्पर्श करती हैं तू अर्थात तो शीतोष्ण सुख दुखदा, तो शीत उष्ण सुख और दुख रूपी भाव उत्पन्न होते हैं। क्या कहा कि हे कौन्तेय, जब हमारी इंद्रियां मात्रा स्पर्श अर्थात जब हमारी इंद्रियां अन्य विषयों को स्पर्श करती हैं, तभी क्या होता है? शीत उष्ण सुख और दुख देने वाले जो संवेदनाएं होती हैं, जो भाव होते हैं, वो उत्पन्न होते हैं। जैसे कि ये हमारा शरीर है, जब ठंडी वायु हमारे शरीर को स्पर्श करती, हमारी स्पर्श इंद्रिय को ठंडी वायु स्पर्श करती है तो हमको सर्दी लगती है। जब उष्ण हवा हमारी वायु हमारे शरीर को, हमारी स्पर्शन इंद्रिय को स्पर्श करती है तो हमें गर्मी लगती है, उष्णता लगती है। तो ये क्या है कि जब जो इंद्रिय विषय हैं वो जब हमारी इंद्रियों से स्पर्श करते हैं, इंद्रियों को टकराते हैं, तब हमें ये शीत उष्णता और सुख दुख का अनुभव होता है। तो यही यहाँ पर लिखते हैं श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शास्तु अर्थात जब इंद्रियों का स्पर्श अन्य विषयों से होता है तो शीत उष्ण सुख दुखदा अर्थात वो शीत उष्ण अर्थात ठंडी, गर्मी, सुख दुखदा अर्थात सुख और दुख देने वाली हो जाती हैं। वो सुख दुख देने वाले हो जाते हैं। फिर आगमा पाइनो नित्या, लेकिन ये सभी जो विषय हैं, ये सभी जो भाव हैं, ये सभी जो शीत उष्ण सुख और दुख के जो भाव हैं, वो आगमा पाइना। आगमा पाइना का मतलब क्या होता है? आगम धन अपाइना। आगम मतलब होता है आना और अपाइना मतलब होता है नष्ट हो जाना। कि ये शीत उष्ण सुख और दुख के जो भाव हैं वो आगम और अपाई हैं, अर्थात उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न नष्ट होने को अपन एक शब्द में क्या बोलते हैं? क्षण भंगुर। ये क्षण भंगुर हैं। जो शीत उष्ण आदि के जो भाव हैं या फिर जो संवेदनाएं हैं वो कैसी हैं कि उत्पन्न होने वाली और नष्ट हो जाने वाली हैं, क्षण भंगुर हैं। और अनित्य, अनित्य का मतलब भी क्या है? नित्य नहीं है, स्थायी रूप से टिकने वाली नहीं है। कि हमेशा दुख ही दुख बना रहे ऐसा भी नहीं है, हमेशा सुख ही सुख बना रहे ऐसा भी, हमेशा ठंडी ही लगे ऐसा भी नहीं, हमेशा गर्मी ही लगे ऐसा भी नहीं। अर्थात ये जो संवेदनाएं हैं, ये जो भाव हैं, ये आते जाते रहते हैं। आगम है, अपाइन है अर्थात उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अनित्य अर्थात अस्थाई है, हमेशा रहने वाले नहीं है, अस्थाई है। इसलिए हे अर्जुन, तू क्या कर,
कहते हैं हे भारत, हे भारत, भारत शब्द का प्रयोग भी किया। भारत मतलब भरत के वंशज, अर्जुन भी तो भरत के वंशज थे, तो कहते हैं हे भारत, हे भरत के वंशज अर्जुन, तान तितिक्षस्व। तान तितिक्षस्व का मतलब क्या होता है कि उनको उनको तितिक्षस्व, तितिक्षस्व शब्द प्रयोग हुआ है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम लिट लकार का शब्द है। अब कौन से पुरुष वचन का है ये ख्याल नहीं है। तो तितिक्षस्व, तान तितिक्षस्व अर्थात उनको सहन कर, कि हे अर्जुन तू उनको सहन कर, जो तेरे को ये भाव आ रहे हैं उनको तू सहन कर, ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर व्याकरणिक शब्दों को देख लेते हैं। कौन्तेय शब्द का प्रयोग है कुंती शब्द में, जब ढक प्रत्यय करते हैं तो कौन्तेय शब्द बनता है। भारत शब्द का प्रयोग है भरत शब्द में, जब हम अपत्य अर्थ में अण का प्रयोग करेंगे तो भारत शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है भरत की संतान। फिर इसके बाद मात्रास्पर्शास्तु, यहाँ पर एक संधि है, मात्रा स्पर्शः धन तु, यहाँ पर एक संधि है जो विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग को सकार कर दिया गया है, दंतव्य सा कर दिया गया है, तो यहाँ पर मात्रा स्पर्शः धन तु, यहाँ पर विसर्ग को स हो जाएगा। फिर तान तितिक्षस्व एक शब्द था, यहाँ पर भी संधि है, हल संधि का प्रयोग है। तान धन तितिक्षस्व शब्द का प्रयोग करेंगे, हल संधि होगी। अनित्य शब्द है, ना नित्या इति अनित्या, जो नित्य नहीं है उसको हम अनित्य बोलते हैं। यहाँ पर एक समास है, नए तत्पुरुष समास, ना नित्या इति अनित्या, ऐसा प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी हमने 14वें श्लोक का अध्ययन किया। अब आगामी श्लोक को लेकर के आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।